वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस और हमारा ये सेगमेंट है जी मर्ज की नब्ज तक। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काजमी, फेमस स्किन स्पेशलिस्ट। आपके जाने पहचाने हैं, इनका रेगुलर सेगमेंट होता है। आप लोग कॉल कर सकते हैं अपनी स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए, अगर आपने कोई एडवाइस लेनी हो, मशवरा लेना हो, बात करनी हो 0423630854 पे। और डॉक्टर साहब से आप लाइव डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। गर्मियों की आमद है डॉक्टर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बल्कि गर्मियों की आमद से पहले डॉक्टर साहब को भी पता ही होगा वर्ल्ड हेल्थ डे डॉक्टर साहब मनाया जा रहा है। इस हवाले से थीम भी हर साल होती है। डॉक्टर फरजीन भी आई थी अभी, उनसे भी हमने गुफ्तगू की। आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, ये तो वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हम लोग क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, बल्कि एक शख्स ने मुझे कहा जी अब तो फोर्थ वर्ल्ड में भी बन गई है, जिसमें मे बी देयर आर सम कंट्रीज विच फॉल इनटू फोर्थ वर्ल्ड एज वेल। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ डे को, जिस तरह मैं भी फरजीन का सुन रहा था, तो हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। तो वो तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो अपने बच्चों में, आप में, कि हम लोगों को हाइजेनिक कंडीशंस अपनी, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं जब यहाँ देखता हूँ, जब अंदरूने शहर कभी आप जाएं या कभी इधर दाता साहब के पास से गुजरें, तो पेवमेंट पे वो जो रेडी बान खड़ा हुआ है और वो जो मक्खियाँ आ रही हैं, वो जो दे रहा है काट काट के चीज़ें, और मट्टी उड़ के उसके ऊपर गिर रही है, और वहाँ वो लोग खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, दही भल्ले खा रहे हैं, समोसे वगैरह खा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर वो अपना वो जो जूसेज होते हैं, मैंने देखा इतनी मट्टी गाड़ी गुजर रही है और सारी फ्रेश जूस के ऊपर वो जो ऑरेंज जूस होता है वो ब्राउन हो जाता है सारा। अच्छा, उनमें से अक्सर ने फ्रेश वाला हिस्सा काट दिया, खाली जूस लिखा होता। तो वो इन चीज़ों को वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से हमें बेहतर करना चाहिए। कि ये जो डैंड्रफ का इशू है, खुश्की का, सर में जो खुश्की है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? ये एक एज ओल्ड एक इशू है और इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी वजूद में आती हैं, स्किन पे दाने निकलना, गंजापन। ये क्या एक्चुअल इसमें कोई रियलिटी है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी, जिनकी डैंड्रफ होती है ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। मेरे पास बड़े मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो इतनी डैंड्रफ है, तो मैं उनको मजाक करता हूँ, यार मेरी नहीं गई तो तुम्हारी कहाँ से जाएगी? मैं एक प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, मुझे 30 साल हो गए स्किन में। मेरे वालिद जो थे वो प्रोफेसर थे, डॉक्टर गुलाम शबीर, तो उनकी नहीं गई, मेरी नहीं गई, तो तुम्हारी कहाँ से जाएगी? तो मैंने कहा ये जेनेटिक चीज़ों को ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता होता है। इसका गर्मियों सर्दियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियों में रीजन क्या होती है, स्किन ड्राई होती है, पानी का इंटेक कम हो जाता है, स्वेटिंग कम हो जाती है, इस वजह से स्केली फ्लेक्स ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए जब भी सर्दियां आएंगी आपकी स्किन ड्राई होगी, ये डैंड्रफ ज्यादा होगी। अच्छा, वी हैव अ कॉलर एज वेल। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मैं मिसेज इकराम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? बड़ी मेहरबानी, आप खैरियत से? सर, मैंने आपके क्लिनिक पे ना लेजर का करवाया था बालों के लिए, चीन लेजर। जी। तो चीन पे करवाया था, लेकिन जब से मैंने करवाया उसके बाद वैसे के वैसे ही, मेरे ख्याल में 3-4 विजिट करवाए थे मैंने आपसे। ठीक। तो बाल वैसे के वैसे ही दोबारा फिर आ रहे हैं। अच्छा ठीक। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 50 ईयर। तो आज से मैंने 5 साल पहले करवाया था। अच्छा, तो तब आप 45 थी। अब तो मैं मीनोपॉज हो गया होगा। नहीं तो आप ये मुझे बताइए कि आपकी अपना हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी थे? नहीं, पहले तो नहीं थी, अब तो एज के लिहाज से 2 साल हो गए, पीरियड मतलब के बंद हो चुके। आपके कितने 4 सेशन हुए हैं? में लाइन ड्रॉप हो गई। मैं इनका जवाब दे देता हूँ। ये होता बेसिकली है कि जो लेजर हम करते हैं, जिन इन्होंने खातून ने वो मेरा गुलबर्ग में लेजर का क्लिनिक है, कहती 4-5 साल पहले आई थी। डॉक्टर इन्हें 4-5 सेशन और कराने चाहिए। नहीं, 6 सेशन मिनिमम होता है। अच्छा, जो लेजर है ये इसके कुछ वो हर गेम के रूल्स होते हैं ना, इसके भी रूल्स हैं। एवरी फीमेल जिसने अपना लेजर कराना है मिनिमम 6 सेशंस है, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं। वो खवातीन जिनकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हों, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हों, जिनकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हों, जिनकी जो प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री है वो मल्टीपल है, सिजेरियन सेक्शन हुए हैं, उनकी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, इसका मतलब ये है कि वहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस है। उन खवातीन में
मे भी 6 नहीं 10-11 सेशन भी करने पड़े, क्योंकि अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं तो चेहरे पे खातून के जिस्म पे बाल आते चले जाएंगे। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, कुछ लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज का नहीं पता, बच्चियां जो होती हैं यंग, उनको नहीं, उनके बाल जब आते हैं, जब हम उनका पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट देखती तो वो कहती है इसके तो ओवरीज में सिस्ट बनी है, फिर हम उनको वो दवाई देते हैं, उससे गायनेकोलॉजिस्ट उनको मेडिकेशन करती है, डर्मेटोलॉजिस्ट उनका लेजर करता है। तो इन बीवी को मेरा मशवरा होगा, क्योंकि इनके 4 सेशन हुए हैं, ये फिर तशरीफ लाएं क्लिनिक पे, हम देखेंगे और इनके सेशन पूरे करेंगे। और अगर ये मीनोपॉज में अब हैं तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम थी वो क्या थी। सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन उससे पहले आज के सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। जी, आज का सवाल कुछ यूं है कि क्या शोएब मलिक के मामले पर हुकूमत को सफारती सतह पर भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, हाँ या नहीं? ये आप बेहतर समझते हैं कि आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे। कल इंशाल्लाह पोल के रिजल्ट सामने आएंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फ्रेश तो हम होते ही हैं लेकिन मजीद फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगी द वेरी ब्यूटीफुल, द लवली एंड द गॉर्जियस फिल्म स्टार नूर। तो स्टे ट्यून्ड, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग जागो दुनिया। हैव अ वेरी नाइस डे। जागो